स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का, जितने भी हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े होते हैं। आप सबका स्वागत। आज नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके समक्ष एक विशु जो सुइनल मेला होता है यहाँ से लेकर आए हैं। हमारे साथ गांव बाली के मौजूद व्यक्ति आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बसंत जी है जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं, और रमेश भंडारी जी है, और सभी तमाम मौजूद व्यक्ति है गांव बाली के। इनसे आइए इनसे वार्तालाप करते हैं किस तरह की क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। विशु क्यों जो सुइनल विशु मेला है बड़ा फेमस है, क्यों मनाया जाता है। सीधा चलते हैं बसंत जी के पास। सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस विशु मेले के बारे में दर्शकों तक जानकारी साझा करें। सबसे आगे मेरे राम राम जी सभी के, और खास करके तू हो के जिनमें ऐसे मौके पांजी हमसे वार्तालाप करो। विशु के बारे में जो एक हमारी परंपरा रहे, जो हमारे विशु जुड़े थे, इनके के बारे में जो हम कोई पुरानी गाथा है उसको हम कोई से जैसे असो जब हमारी फसल पक जाओ, गेहूँ की फसल पक जाओ, जो बारना जी हो, तो जब हमारी ऐसी फसल पक जाओ तो तब तीनों ही खुशी पांड्या में विशु मनाओ। और जो हमारा सुइनल को विशु है, सुइनल को विशु असो एक हमारे संक्रांति मनाओ थी है। और संक्रांति बस हमारे जो पोस गए होती है से बुरा सो के फूल लिया बा, वो मंदिर दे माला बानो थिया और मंदिर में पूजा करो थिया। और से जी माला तो रहा बा तो से इथे निशान लिया थे देव को हुआ सुइनो, और इंदा का शिरगुड़ा का निशान। और सुइनो इथे पूजा लागो तो तब से एक या तो दो पानी करो थी, एक या तो चीटी साकरी करो थिया। और बोलो थिया से जे दारो ओरी पानी दारो पूरी शुरू। इंदे का मतलब वो है जाजे भाई हम के शोरू नहीं पाड़िया भगवान, तो इंदे का देव थी यो नाम का मैं देव का नाम से हमें एक शोराड़ू देव थी। शोराड़ू का मतलब है बाकरा देव थी, हमें देव के नाम का संक्रांति है जी। और से जब बाकरा जब कटो दिया तो उसे हमें सती गाँव दा तिंदे कह उल्टे कई गोर दूध देते तो उसे जिम्मेदार हुआ या भंडारी हुआ। और कई मांगो थे सजा आदमी पाँची साथी गाँव दे हमारे इस गालों के नाज, तो तैयों ते शराड़ू खत्म। तो विशु बस विशु हमारो यूँ बात तो लागू थी थे आगे संक्रांति तब लागू पाँची गोते को, तो इनकी तरमीन हो यार है तब तो ये 14 गोते को, क्योंकि तीते जब हमारे फसल भी कट जाते आज करियो। और तब हम यूँ खुशी बनी विशु मनाओ। अमूमन आजकल देखा गया है पुराने समय के विशु कुछ अलग प्रकार के थे। उस समय क्रेज़ कुछ अलग था, उत्साह लोगों में अलग होता था, सारे लोग घर से जाते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है, मोबाइल जब से चले हैं, डिजिटल चीज़ें हो गई है, कोई लोग बाहर पढ़ने रहते हैं तो अमूमन बड़ा लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को। अगर इन फ्यूचर आने वाले समय में विशु टूट भी सकता है, ऐसा कुछ दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जब देवताओं के साथ बंधे हैं तो दोष भी कहीं ना कहीं लगता है। और आप जो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो युवा विशु में आना उचित नहीं समझते हैं। कई बात है जो हमारे एक पुरानी संस्कृति है, सो हमारे इथे का रीति रिवाज हो, सो हमारे खेड़े मेले रहना सहना आपस में, तो हमारे जो रिश्तेदार भी हो सो जो एलो तुम्हें भी देख लो इथे सो क्या कहलो तीजा दूसरो मेला का रूप रखा बोलो ये तो विशु है। तो अब समय के साथ इन्हें भी बदलाव रहा आया, पढ़े लिखा नौजवान है, तो हमारे बसो हमारे गोरोदी बेडोली लिया बाणी बा गुड़ोली लिया बाणी बा, तो जो मित्रानियाँ हमारी धिनटी यहाँ हो, तो तीनों का हमें गाँव के लोग रोटी दें हमें तीनों को गुप्त में की खाएँ, और आपस में बुढ़े हमारा रीति रिवाज का पता लगो, राजी खुशी का पता लगो। तो ऐसे एक हमारी इस मिलन के लिए हमारे ये जो विशु अस्थि हो एक साधन थी ऐसा भी, क्योंकि अब तो खैर सीधे आदमी जाओ भी गाड़ी देते जाओ अपने घर, लेकिन हमारे आगे मान रोटी का लागू थे हमारे कम से कम 50-100 आदमी मेहमान होती है, 200 दोपहरियों खाते और फिर बियाली खाते भी। तो ऐसे रिवाज तो खैर कुछ खत्म होने लगे। और हमारे हिंदे जातौर लिया जी, हमारे हिंदे जी जो विशु मुझी जी जातौर लिया जिंदा फूल लिया हमारे फूल नहीं बोले दिन 8-10 डोल जी रण सिंह कनालियों और 2000 रण हमारे मालिक भी हमारे लिया हुए हैं। बिल्कुल जी। तो सबसे बड़ी बात है अब दनी के कम हो पर अब दोष लागो जाता है हमारे जब छूट नहीं जो हमारी पुरानी कहानी हो सो बिल्कुल जी, तो भाई 200 के ताई हम लिया हुए हैं। अब थोड़ा सा अब चिंते जानी के
कुछ तरमीम कई लागे यहाँ दीजिए जितने अश्लील शब्द बोले थे हमारे जी तो माँ बहन यहाँ थी हमारी जी तो तीन के सामने अश्लील शब्द बोलने तो थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग जो शहर का जी इन्हों दानी तरमीम रखे इन्हें ले आए और अच्छी बात है सो ये तो अच्छी बात है जी। ठीक है, यहाँ पे मंदिर की बात करते हैं। मंदिर शिरगुल महाराज का है शिरकुड़ों को सो जी। तो चूड़े चूड़ को है। चूड़ेश्वर महाराज का है। बस कुछ ठीक है। जो कहावतें हैं आप दर्शकों तक साझा करना चाहते हैं तो हाँ जी आप क्या ये तुम्हें जो बात है सुननी चाहो अब तो इतने जो लोग रोबोट इनके जो पता लाइन कोई भी सब के पर जानकारी के लिए हाँ ऐसे बात बोलूँ चाहे जो चूड़ेश्वर बस हो जो सा हमारे चूड़े देखा है बा मंदिर इतने शो इतने तो सीधे देखे चूड़ और तब इंडिया के चूड़ेश्वर बोलो चूड़ का भगवान और जो सा शिरगुड़ की बात हो एक अलग है सिर से पैदा होने वाला देवता जो सिर से पैदा देवता भी हुआ सजा राजा बरबरी का सिर लो बोले और इंदे कौरव पंडवाने के भी असो कट्ठे इंदे गाथा और बल्कि तुम्हें जब बियाड़ियों लेते तो तुम्हें देखो लेते ठोडा हमारे बोलो थोड़े का तिंदे थोड़ा, और हाँ जी। हिंदी में तिंदे ठोडा ठोडा बोलो। बोली, हाँ जी। तो हमारे बियाड़ियों मेरे ख्याल में 100 जना तो ठोड़े के खेलिया थी बिल्कुल जी। हमें तीनों सम्मानित करूँ और तीनों हमें गाजे बाजे के साथ जो है तीनों हम ले लें और तीन जो हमारी पुरानी एज वो है कहाँ के थे वो खिलाड़ी जो ठोडा खेल रहे तो थे? ऊपर से सिंटाऊ भी थी है अच्छा जी। और क्या नाम के कुछ जुबल के लोग थी है कुछ है हमारे जो उत्तराखंड हो सब टिकम सिंह वगैरह है जी। इतने मरे महिला के जी तो सर सभी थी इंदे ठोड़े खेलने वाले बिल्कुल। काफी हमारे मित्र है धनी राम जी तो फेमस है हमारी थे के बाहर जी दुकाने का दुकाने जी। तो हमारे सारे खत खोड़े हो तीन शाटी और पाशी बोलो यानी शाटी का मतलब है कौरव और पाशी का मतलब पांडव तो इनका एक झलक दिखाओ इनकी जी भाई ऐसा ऐसे कहो इनकी लड़ाई ये इनके काम मेन कारण ऐसा सो जी बहुत अच्छी संस्कृति है और संस्कृति को संजोने के लिए इसे प्रिजर्व करने के लिए आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप सारे जितने भी बालीकोटी है बालीकोटी पंचायत के जितने भी लोग हैं आप बधाई के पात्र हैं। आप यूं ही इसी तरह से विशु का आगाज़ करते रहे, इसे मनाते रहे और अपनी कल्चर को पूरे विश्व पटल पर दिखाते रहे। दैनिक सरकार से मेरे भी एक अर्ज थे जे हमें भी करेलू है जो तुम्हें इतने देख लो जो स्टेडियम टाइम बुकनों का वो जो प्रधान हुआ 90-92 में तो तोलो वांडा घूमो है तोलो 1,07,000 का इंदे का इस का लो जो हमारा इंदे का प्राकलन और क्या नाम के जब वो मूल्यांकन इंदे का तो 97 या 96,000 में ख़त्म होती है पर मेरी सरकार से एक अर्ज है विभाग हो कोई भी और जो सरकार इस वक्त वर्तमान है कि भाई इन मेड़ों के लिए बस हो जो सरकार का हम कुछ सहयोग बैठो तो हमें तो जानी बेहतर बना सकूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा साधन भी आते नहीं और हमें मेरा बेहतर बना सकूँ अपने उसके लिए मतलब पुरानी संस्कृति जो हमारी है तिंदे को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल मंच यहाँ बन सकता है और चीज़ यहाँ बन सकती है थोड़ा हम जिस तरह से यहाँ जो है ना जी यहाँ इतने मेले लागो है ओरियल्टी का मेला लागो जी और ओरियल्टी बस जब सारे में हरियाली हो जाती है बिल्कुल तो तलो तीनों का ओरियल्टी ओरियल्टी तो हमारे खुशी कुकड़ी काकड़ी घोड़े बा तो तलो बनावा में हमारा चार गते उस टाइम हरियाली के दौरान मैंने पिछली बार भी देखा था यहाँ कुश्ती भी बड़ी होती है, बहुत दूर दूर से पहलवान आते हैं और एक चीज़ हमने और भी देखी थी यहाँ तो उनके लिए वहाँ कुछ धनराशि भी दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है इस तरह की जो आप कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम। थोड़ा हम और चाह रहे थे सरकार से जो हमारी इतने 2 कमरे बनो टॉप पंदी थे हम कोई जगह व्यवसाय है जी कमरे बनो हमारे 2 तो हमारे इतने यहाँ लोक नृत्य वाले यहाँ फोक डांस वाले तो उससे तीनों के कपड़े बदलने के क्योंकि जिन लड़कियाँ भी हों लड़के भी हों जे थोड़ा कपड़े बदलने के लिए तीनों के 2 कमरे बन जाओ हमारे इतने भाई एक लड़के का और एक लड़कियों के लिए तो बहुत ही बेहतर होगा और लोग इसमें फिर इंटरेस्ट भी दौड़ लेते हैं जी। सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर जो भी अधिकारी है पदाधिकारी है सरकार का नुमाइंदा है ये वीडियो देखेंगे ज़रूर उन तक ये बात हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि ये है जेन्युइन डिमांड है क्योंकि यहाँ मंच बने 1-2 कमरा वहाँ हो ताकि जो कलाकार बाहर से आते हैं उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। एक बात ओके भी बोलनी थी सर जी जी हमारे इतने लोकल छुट्टी होती विशु की जी लेकिन से छुट्टी सरकार है पता नहीं जे का कर दियो कोई नहीं सी छुट्टी जी तीन की छुट्टी होती है बाकायदा सरकारी मेला जी और सब एक किस्म से जी जी तो हमें 3 दिन की जन से दोबारा से जो है अब 3 दिन का मेला हमारा है ये 3 दिन की छुट्टी मनाए दो तो अच्छे बात रही थी सब एक कर्मचारी तो बाया सो को थी हमारे जी 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 और
जो कुछ दूर हो तो सच भाई सुबह ये बहुत मेजर बात है, आपने दो बातें कही। हम दर्शकों से चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो बात कहना चाह रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, सरकार तक ये बात पहुंच सके। आपने समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रमेश भंडारी जी भी है, इनसे जानेंगे कि किस तरह से विशु का आगाज़ हुआ। ये कुछ कहावत यहाँ पे बताएगी और उस कहावत के तहत आप ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, वो कहावत पहाड़ी में होनी है और उस कहावत का बहुत अच्छा उसका मतलब है। आप शुरू करें। जो विशु को मेला बसो, ये जो पहाड़ी में जो जितना पहाड़ी क्षेत्र बसो हमारा, ये जो पहाड़ी क्षेत्र में आमे बुढ़ाई के बुजुर्ग के बराबर मना है और देव देवता भी बना हुए। जो जब विशु के बोलो किसने बनाया था ये तोबा घनकार, किसने बनाया पैसा देला, किसने बनाई थी ये तालगढ़ी और किसने बनाया जगमेला। परशुराम का तोबा घनकार, ईश्वर ने बनाया पैसा देला, शिव जी ने बनाई थी ये तालगढ़ी और पार्वती के ताई बनाया था ये जगमेला। जगमेला का मतलब विशु जब कुष्ठ रोग लगा दिया था, हम लोग शिव जी का कुष्ठ रोग पैदा हुआ जी। तो 5-6 दिन या 3 में पाड़ा पार्वती है। अच्छा। बोलो पार्वती है जैसा काम कर जे आमे परेशान होगा बोट बोटी हो गए और दानी दौड़ मेले का सिस्टम कर खोदी ताकि हमारा दिल बैल लगोती आमे दानी परेशान हो ते शिव जी ते करा है मेले जो जिन्हें हमें विशु बोलो तो शिव जी ते करा मेला जे करा मेला तो कुष्ठ रोग तब शिव जी यहाँ गए 7 बजे तो माता को चाल तो वहाँ नाखली जानते बिल्कुल ते तो शिव जी वो चाल पड़ा बेचारा ते शिव जी बोठा तो एक डबे तू जाओ मेले में तू मेले का आनंद लो और कोई कहना लोग पाचले लोग घेंडी जैसे के मेरे को हाथ कुष्ठ रोग लगे ना ते पार्वती एक डबे आग गोटे मेले देखते तो शिव जी ने अपना रूप बदल के ते उठा शिव जी तो मेले में ओटा ने शिव जी मेले में वो शिव जी का रूप तो बढ़िया था। ते पार्वती की नजर पड़ते शिव जी थी तो उनकी बात तो सारी आपस में जे ते बोलो शिव जी जे तू का लोग ब्याह दिए कि आए कैश हुए जे शादी तो मेरे हो जाती शिव जी शादी पर शिव जी मरने वाला और तो कुछ लोग लागे से तो मरने वाला बिल्कुल जी। बोलो तो भाई ठीक तो कुर्बान था शादी तो उसके बाद तो जान पो शिव जी जे बयान दे मुंह नजीक ते शिव जी लगा किनारे ते उठा पास तैसे जगह ते तो ते बोटा से तेजना तेजना कुष्ठ रोग तैयार से ते पार्वती ते बोलो शिव जी जे का ये लो तो गाँव लोग मेले का आनंद जे मेले का आनंद लो जे तो भाई मेले में देखो थी तू कि कोई आए कोई चीज पसंद पसंद आने का आने पसंद था कुष्ठ रोग लगा तू इतने बोट ना मेरे को दिल ही नहीं लगी तो भाई बोलो भी शिव जी तिरिया चंतर भूजे ना कोई और खसो मार के सोती हुई तो जुए जे मेले बसो ना ऐसे बुजुर्ग का थी पागल ये हमारी पहाड़ी परंपरा है। ये मेला होने चाहिए रिश्तेदार या यार दोस्त तब ना मिलते जो गाँव से नहीं मिलता कौन ये नहीं आता तो ये मेले भी हो सो मेले का थोड़ा बड़ा देना चाहिए जितना दैया क्योंकि हमारे जो पहाड़ी प्रोग्राम बसो इथे सिडकू द्यायला काय करते आम्हाला आगले बुडे बसो ते आते दूर दूर पाहुणे आते ते आते भूके तीसे बांधे टू आते रांडे ते बोलो ती आमार लागलो मा भूक मिठी यार लोए चाले आगे क्या मिठियाला ते राखे सिडकू दिया तो एक सिडकू चाहे खाओ जुबू तो बढ़िया की होतो ना भैया तो शुके पाके सिडकू है परतो गावलो काय सिडकू है भूको कताई खाइयो भू ओए तो आज के डेट में शुरू है और रुपया वाले पेंट वाले लोग होसले रुपया वाले लोग ते को मिठिया गांव को चौमीन खाओ आज के डेट में तो और गावलो के नुआ जमाना और आगे होती जेक्स ने सिडकू है ते ने आते सिडकू और ते खाओती सिडकू। बहुत बढ़िया बात आपने कही और शानदार तरीके से विवरण यहाँ जिस तरह से आपने विशु के बारे में कहा काबिल तारीफ और इस तरह की जो नई इन्फॉर्मेशन आपने हमारे चैनल पर आकर दी है ना तो ये तो बहुत लाजवाब तरीके से। हमारे साथ तोमर जी है, आपका भी स्वागत है। विशु में आप आए हैं, तोमर साहब क्या कहेंगे किस तरह का ये सानिध्य ये विशु मेला जो चलता है थोड़ी सी लाइन में। धन्यवाद सिंगटा जी। सबसे पहले तो आप आपके जो चैनल है उसका स्वागत करते हैं और सभी जितने भी हमारे आस पड़ोस की पंचायतें हैं दूर दराज से लोग आए हैं उनको इस चैनल विशु मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ और यहाँ पे हम सब लोग बाली कोटि के मौजूद लोग के साथ उनका हम यहाँ स्वागत भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना खुशी यहाँ महसूस हो रही है इस मेले में और आनंद भी ले रहे हैं, झूले का आनंद ले रहे हैं लोगों के यहाँ पे मस्ती का एक माहौल है और एरिया भी एक शानदार है। हमारे जो जितनी भी यहाँ पे हमारे आस पड़ोस के जो गांव हैं सभी लोग यहाँ पे इस मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो मेरा निवेदन है जैसा प्रधान जी अभी बोल रहे थे कि भाई हमें थोड़ी कमी है
यहाँ पे रहने के लिए कमरे भी नहीं हैं और नीचे जो ये बैठने स्टेडियम की बना है बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। तो मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि कुछ करें इस मेले के लिए। और ये 3 दिन का एक मेला जो है ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये इसमें सरकारी छुट्टियां होती थी, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये छुट्टियां बंद हो गई है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, एडीएम साहब से, कि तुरंत इस मेले के लिए 3 छुट्टियां नहीं तो 2 तो लाजमी होनी चाहिए, ताकि हमारे सभी कर्मचारी, हमारे जो भाई बहन हैं, कोई कर्मचारी है, सभी लोग इस मेले का आनंद ले सकें। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आपका फिर से एक बार धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी वरिष्ठ व्यक्तियों का जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे साथ अपने विचार साझा किए। आप सभी बाली गांव के जो मौजूद व्यक्ति है, आपका मैं अपनी ओर से आखिरी में तो और जैसो में धन्यवाद करना चाहूँगा। काम करो जी। हमारे जी बासी गुटी रह जानी के और इसका बेडोड़ी बांडा की और उलोड़े बांडा के जे तुम्हें सबों सुने लो मेरे पौने भंडारी के पौने चालू जाए तो अच्छी बात हो। तुम्हें इंदे का आनंद बिलो लगे विशु वाकई में मनाएंगे। थैंक यू सो मच मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मासूमारा, जय श्री गुरु देवता, जय।